तो फाइनली जिस वीक का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो आखिर में आ ही गया, इंटरनेशनल कल्चरल वीक, जिसमें देश के कोने कोने से आए हुए स्टूडेंट्स अपने देश के कल्चर को डिस्प्ले करते हैं। पहले दिन छोटी सी वेलकम सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। सब स्टूडेंट्स को अपने देश के बड़े बड़े झंडे दिए गए थे। फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए वेलकम सॉन्ग भी अरेंज किया गया था। सबको अपने कल्चरल ड्रेस में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। घर की याद भी आ रही थी। वेलकम सॉन्ग के बाद एक फैशन शो जैसा एक्टिविटी रखा गया था। अपने कल्चरल कपड़ों को दिखाने के लिए इससे बढ़िया तरीका हो सकता है क्या? सब में इतनी एक्साइटमेंट थी, इतना जोश था। उसके बाद यूनिवर्सिटी के आसपास चक्कर लगाना था। सबके मुंह पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, बट हमारे मुंह पे थोड़ी सी नाराजगी थी। क्यों? क्योंकि इंडिया का झंडा मिला ही नहीं था। Let's collaborate. Yeah. Morocco and Two India. unflagged people collaborating. हमने सारे बॉक्सेस चेक करवाए, सारे बैग्स चेक करवाए, हर वॉलंटियर को मदद के लिए बुलाया, बट हमारा झंडा कहीं पे भी नहीं मिला। कैसे लगता है जब आप अकेले को अपने कंट्री का फ्लैग नहीं मिलता और बाकी सब खुशी से नाच रहे होते हैं? बुरा लगता है, बहुत बुरा। हमें तो रोना जैसा भी हो गया, बट हम हार नहीं मानने वाले थे। हमें भी अपना कल्चर दिखाना था। हमने सारी फैकल्टीज़ को इन्वॉल्व किया, काउंसलर को इन्वॉल्व किया, पूछा कि हमारे लिए फ्लैग्स कहाँ है, हमें भी पार्टिसिपेट करना है। संस्कृति की गहराइयों में बसी है ये पहचान, है हमारा गर्व, है हमारा नाम। क्योंकि हमारे पास स्टॉल नहीं था और हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम था, तो हमने डिसाइड किया कि हम हमारे फ्रेंड्स के दूसरे कंट्रीज़ के स्टॉल्स पे विजिट करेंगे। कितना कन्वर्ट होता है ये? 1 रुपया, 1 टका, चाना का 17 टका। हमने बांग्लादेश, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इजिप्ट, काफ़ी कंट्रीज़ के स्टॉल्स विजिट किए और हमको कितनी सारी नई इन्फॉर्मेशन भी मिली। काफ़ी कंट्रीज़ के ग्रीटिंग स्टाइल एक जैसे है, काफ़ी कंट्रीज़ के खाने का स्टाइल एक जैसा है। मेरे को भारत से प्यार। आराम से बोला ना। दूसरे दिन सुबह सुबह ही टीचर का मैसेज आ गया कि हमारे स्टिकर्स, फ्लैग्स और स्टॉल्स सब रेडी है। हमें सारे स्टूडेंट्स को हमारे स्टॉल पे अट्रैक्ट करना था और उसके लिए हमने बलून से डेकोरेट किया था। लाउड स्पीकर पे म्यूजिक लगा रहे थे। और सबसे हिट एक्टिविटी जो हमने रखी थी वो थे लड़कियों के लिए हम हेयर ब्रेडिंग कर रहे थे, यानी छोटे से क्यूट से प्लैट्स बना रहे थे। ये एक्टिविटी की वजह से हमारे स्टॉल पे कितने सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। हमने सबको नमस्ते से ग्रीट भी किया और उन्हें नमस्ते बोलने भी सिखाया। देश के कोने कोने के कंट्री से स्टूडेंट्स हमारे स्टॉल पे आए थे। चाइना, लाओस, अफ्रीका, कंबोडिया, बहुत सारे। और हमें हमारे ट्रेडिशनल कपड़ों के लिए भी बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिली। दिल तो बहुत खुश हो गया था। ऐसे कौन डांस करता है? So pretty. You're into the funky.
इंस्टाग्राम पे बहुत देखा था, जो बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। बस तब से मन में था कि अगर मैं फॉरेन पढ़ने जाऊंगी तो गर्व से अपने भारत का नाम लूंगी, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर सबको दिखाऊंगी। तीसरे दिन कल्चरल परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज हुए थे। सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अलग अलग थे। किसी कंट्री का डांस बहुत फास्ट था तो किसी कंट्री का डांस बहुत स्लो था। एक दूसरे के कल्चर को समझना, रिस्पेक्ट करना और उसके लिए चीयर भी करना एक बड़ी बात होती है। ये सब स्टूडेंट्स अपने फैमिली से दूर है, अपने घर से दूर है। सबको अपनी फैमिली की याद आती होगी। ये वीक कॉलेज का सबसे बेस्ट वीक था। बहुत कुछ नया सीखा, नए दोस्त बनाए, नए मेमोरीज क्रिएट किए और सबसे इम्पोर्टेंट अपना कल्चर गर्व से सबको दिखाया। अगर आप मेरे जगह होते तो आप क्या करते? आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी कहानी है सुनानी।